बोलिए अनुराग आप जी, देख लेना। जवाब दीजिए भैया। आप तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, 4 महीने 4 योजनाएं बीच में ला चुके हैं, अब दलितों के लिए भी आपने स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है, फिर भी भाजपा एक तो सरकार दिल्ली में इस बार 3 बार से तो पैर पटक रहे हैं। अमित शाह जी पर्चे बांट चुके हैं गली गली जाके, मोदी जी सभाएं करते हैं एक एक लोकसभा में जाके, उसके बावजूद भी इनका दहाई के आंकड़े तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और अब की बार सरकार बनाएंगे। ये वो बात छोड़ दीजिए, पर पहले 2 बातें दुरुस्त कर देते हैं। एक तो इस चर्चा में बार बार ये जिक्र हुआ कि 17% दलित वोट, इतने % दलित वोट। तो एक तो बाबा साहब को दलित वोट तक सीमित करने का जो प्रयास है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बाबा साहब 130 करोड़ भारतीयों के आदर्श हैं। बाबा साहब का सपना था कि सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए, और उसमें सिर्फ दलित वोट नहीं आता है, उसमें हर गरीब आता है, उसमें हर मजदूर आता है, उसमें हर पिछड़ा हुआ आता है, उसमें हर जो भी व्यक्ति को जिसको दबाने का प्रयास हुआ वो हर व्यक्ति उसमें आता है। तो 130 करोड़ भारतीयों के आदर्श हैं, और अगर भावनाएं आहत होती हैं तो 130 करोड़ भारतीयों की होती हैं। अगर किसी पर फर्क पड़ता है तो 130 करोड़ भारतीयों पर पड़ता है। तो एक तो इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, दलित वोट से जोड़ के कभी मत देखिए बाबा साहब को। दूसरा, आम आदमी पार्टी को कह रहे थे कि हमने अभी कुछ प्रयास किया, बाबा साहब के नाम पे सम्मान योजना का अनाउंसमेंट कर दिया, स्कॉलरशिप का। ऐसा नहीं है, हमारी तो विचारधारा में शामिल है बाबा साहब, हम तो उनके आदर्शों पर चलते हैं। आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी सरकारों में, सरकारी दफ्तरों में, हर जगह पर बाबा साहब की तस्वीर हमारे पीछे लगी हुई आपको मिलेगी, बाबा साहब की और शहीद भगत सिंह जी की। तो हम तो उनके आदर्शों पे चलते हैं। बाबा साहब ये कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बीजेपी को पसंद नहीं है कि मजदूर दहाड़े, दलित दहाड़े, गरीब दहाड़े, इनको अपने से सवाल करने वाले पसंद नहीं है, इसलिए ये शिक्षा नहीं देना चाहते। नहीं तो फिर बीजेपी कह रही है ना, कांग्रेस भी इस बात के लिए आप पर आरोप लगा रही है, जो आपने ये स्कॉलरशिप योजना जारी की है यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि आपने तो भाई नई बोतल में पुरानी शराब परोस दी है। 2020 चुनावों से पहले भी आपने घोषणा की थी ऐसे ही। आप ऑन रिकॉर्ड पूछिए कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, इस योजना से इनको आपत्ति है क्या? गरीब के बच्चे को अगर विदेश पढ़ने के लिए सरकार भेज रही है, इनको इस पे आपत्ति है क्या? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं आपत्ति नहीं होगी, लेकिन चुनाव से पहले आपको याद आ रही है ना, ये आरोप आप पर लग रहा है अनुराग जी। मैं पूजा जी इसीलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब के विचारों पे ही इनको आपत्ति है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने अचानक इनके मुंह से नहीं निकल गया, इनकी सोच है ऐसी। ये बाबा साहब की जो सोच है उसका अपमान करते हैं, बाबा साहब के व्यक्तित्व का अपमान करना चाहते हैं। ये शिक्षित नहीं करना चाहते गरीबों को, ये बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते गरीबों को, वंचितों को। लेकिन आप भी तो वादा करते हैं, निभाते नहीं है ना। 100 छात्रों को छात्रवृत्ति की घोषणा थी ना, 5 ही भेजे गए। पूरा ब्यौरा निकाल लिया है बीजेपी ने आरटीआई से। मैं आपको यही कह रहा हूं कि चाहे वो शिक्षा हो, शिक्षा में बराबरी का अधिकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया दिल्ली के अंदर। जो अमीर को मिलती है वही गरीब को शिक्षा मिलती है दिल्ली के अंदर। इसी तरह से अगर अमीर का बच्चा विदेश पढ़ने के लिए जा सकता है, तो हमने बाबा साहब सम्मान स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया है कि कोई भी बच्चा अगर विदेश में पढ़ने जाना चाहता है, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले, सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। ये बाबा साहब के आदर्शों को जमीन पे लागू करना है। इसी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं में आप देखिए, जो अमीर को सुविधा मिलती है स्वास्थ्य की, बड़े से बड़े अस्पतालों में उनका इलाज होता है, अरविंद केजरीवाल जी ने वही इलाज गरीब आदमी के लिए दिल्ली में उपलब्ध कराया है। ये बाबा साहब के आदर्शों का पालन करना है। और अगर बाबा साहब का, हमारे भगवान का, हमारे आराध्य देव का अगर कोई अपमान करेगा, तो उनको सड़कों पे भी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और जितना ये उनके व्यक्तित्व का अपमान करने का प्रयास करेंगे, हम उनका सम्मान उतना ही ज्यादा बढ़ाएंगे अपनी योजनाओं के जरिए। पूरी तरीके से घोटालों में ऊपर से लेकर नीचे तक दबे हुए हैं। वो ज्यादा भाषणबाजी करना अलग बात है और अपनी वादों पर खरे उतरना अलग, पर मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहूंगी। प्रियंका, आपसे तो उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कुछ अच्छा आप बोलेंगे, इसलिए मैंने आपको वक्त दिया। नहीं, वक्त आप दिया, बहुत अच्छा दिया, पर मैं समझती हूँ कि जो वादे आप जनता के साथ करते हैं उसको निभाइए। फिर आप शराब में डूबते हुए नजर आते हैं, घोटालों में डूबते हुए क्यों नजर आते हैं, ये भी तो सवाल जनता पूछेगी ना। फिर आप बड़े बड़े वादे चुनाव के समय करते हैं, उसके बाद आप भूल जाएंगे। और यही काम तो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है, जुमले पे जुमले देती चली आ रही है। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, जहां जहां चाहते हैं वहां बोलते हैं 500 रुपए का सिलेंडर। बाकी जगह जहां चुनाव नहीं है वहां 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दे पाते। ये किसके ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं? महंगाई बढ़ाकर आप किसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? आज जनता ज्यादा टैक्स पे करती है, पर्सनल कॉर्पोरेट टैक्स कम आता है आपके पास, इसलिए आप जनता को लेकिन यहाँ पर तो ऐसे दिक्कत खड़ी हो जाएगी ना अनुराग जी। आपकी कोशिश तो यही है ना, एंटी बीजेपी वोट में बिखराव ना हो, अलग अलग लड़ेंगे तो नुकसान किसको होगा? अनुराग जी, कोई दिक्कत नहीं है। 2015 में भी अलग लड़े थे पूजा जी, 2020 में भी अलग लड़े थे। कांग्रेस की जीरो नहीं टूटी थी और ये दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए थे। इस बार भी ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। आम आदमी पार्टी लेकिन को अंबेडकर को दिए बयान, गृह मंत्री के बयान को लेकर खूब एज लेती दिख रही है कांग्रेस।
कि बीजेपी के पास एक ही तर्क होता है हमेशा इस तरीके की चीजों को जस्टिफाई करने का। कहते हैं कांग्रेस ने ऐसा किया था, तो कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए आपको अधिकार मिल जाता है कि आप बाबा साहब का अपमान कर देंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। इनके पास अगर अपने कोई काम हो दोनों पार्टियों के पास, तो अपने काम गिनवाइए, उसके आधार पे आप कंपेयर करके देखिए। ठीक है दिल्ली के लोग प्रोफेसर अगर विनीत, अरविंद कुछ ऐसी केजरीवाल जी को नुकसान की पसंद अटकलें करते कि हैं, तो बिहार काम के नाम पे से तो करते नहीं हैं। आ रही है जो प्रोफेसर उन्होंने विनीत? जनता के लिए किया, उस काम के आधार पे उनको वोट देते हैं दिल्ली ठीक के है। लोग। पहली ऐसी सरकार है जो साफ कहती है ठीक है चुनाव में अनुराग कि जी।